जी, राम जी, पके हुए फल नीचे गिरे होंगे। मैं अभी आपके लिए फल लेकर आता हूँ। आप वहाँ चलिए, आइए। जय श्री राम महाबली हनुमान। राम जी, ये स्थान तो बड़ा ही रमणीय है। यहाँ बैठकर फल खाने में तो आनंद ही आनंद है। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूँ। भूख प्यास का बस है नाम, लीला करते हनुमत राम। फल देखे से उपजी इच्छा, मन में सेवा भाव सदिच्छा। नर अवतार महा उपकारी, भक्तन के मन को सुखकारी। अंतर्यामी प्रभु भगत दो, महिमा इनकी समझ सका को। इतने सारे फल? राम जी, पहले आप विराजिए, उसके पश्चात बताता हूँ। जय लंकेश। महाराक्षस खर, जय लंकेश। महामायावी दूषण, जय लंकेश। तुम दोनों एकाएक यहाँ अवश्य कोई विशेष सूचना लाए। महाबली, वो सुमेरु का वानर बालक और अयोध्या का बड़ा राजकुमार दोनों अयोध्या की सीमा से बाहर निकल गए हैं। हाँ लंकेश, हमने उन दोनों को मनोरमा नदी के किनारे वन में देखा है। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। प्रसन्न कर दिया तुमने रावण को। इस सूचना के लिए रावण तुम्हें पुरस्कृत करेगा। आज से दंडक वन तुम्हारा। जय लंकेश, जय जय लंकेश। परंतु इसके लिए तुम्हें एक और कार्य करना होगा। तुम भी तो बैठो हनुमान। नहीं राम जी। हनुमान, तुम भूल गए हम दोनों मित्र हैं। नहीं नहीं, अवश्य, मुझे ज्ञात है। राम जी, मैं ये कह रहा था, जब हनुमान को भूख लगती है ना, तो हनुमान के पेट में गुड़ 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 होने लगती है। तब तो मेरे लिए ये फल भी कम पड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि यदि आपके लिए ये फल कम पड़ गए और आपकी क्षुधा शांत नहीं हुई, तो आपके पेट की जो गुड़गुड़ है ना, वो ना अयोध्या तक पीछा नहीं छोड़ेगी। तो फिर हनुमान, चलो हम ये सारे फल खाते हैं, जिससे हमारी पेट की गुड़गुड़ शांत हो जाए। अरे, मैं राम जी से पहले कैसे खा सकता हूँ? राम जी, ये सब है ना आपके लिए। रुकिए राम जी। अब क्या हुआ हनुमान? ऐसे नहीं, कहीं कोई फल मीठा नहीं हुआ। यदि किसी में कीड़े आदि हुए तो मैं आपको एक एक फल चुन चुन कर देता हूँ।
मधुराई का करें अनुमान, चखते सारे फल हनुमान। झूठे फल प्रभु को हैं अर्पित, प्रभु भी करते भाव समर्पित। दोनों का मन भरा चाव से, भक्ति और वात्सल्य भाव से। दृश्य अमोल अपूर्व महान, सृष्टि का इसमें ही कल्याण। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। राम जी, इन सब में से एक यही रसीला फल बचा है, ये लीजिए। हनुमान, तुम तो सब मुझे ही खिला रहे हो, स्वयं भी तो कुछ खाओ। तुम्हें भी तो क्षुधा सताने लगी थी। हाँ, आपकी क्षुधा शांत हो गई तो हनुमान की क्षुधा स्वतः ही शांत हो जाएगी। और वैसे भी आपको खिलाने के पूर्व हनुमान ने इतने सारे फलों को चख तो लिया। ये लीजिए राम जी। मैं पूर्णतया तृप्त हो गया हूँ हनुमान। अब तुम खाओ हनुमान। अब तो हनुमान को भी तृप्ति हो गई है राम जी। तो अब चले हनुमान। चलिए। कोई नहीं जा सकता यहाँ से। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। राम जी, मैं जानता हूँ निरीति यज्ञ के कारण आप युद्ध नहीं कर सकते, किंतु आप निश्चिंत रहें। हनुमान किसी भी राक्षस को आप तक नहीं पहुँचने देगा। टूट पड़ो इन पर। तुम सब फिर आ गए। ऐसे यज्ञों में बाधा उत्पन्न करने के लिए आसुरी शक्तियां सदैव प्रयासरत रहती हैं। इसीलिए हमें पूर्णतया सजग रहना होगा। राजकुमार राम के युवराज बनने के लिए इस यज्ञ का निर्विघ्न संपन्न होना अति आवश्यक है। मंत्री सुमंत, युद्धजीत, महाराज दशरथ की अनुपस्थिति में इस यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व आप दोनों पर है। यज्ञ सामग्री की पूर्ति और उसकी शुद्धता का भी ध्यान रखना है आपको। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव। मैंने स्वयं प्रधान सेवक को यज्ञ सामग्री की आपूर्ति और शुद्धता का उत्तरदायित्व सौंपा है। वे शीघ्र यज्ञ सामग्री लेकर आ जाएं।
हनुमान, अच्छा किया जो राम को ले गए तुम। महाराज दशरथ राम को ढूंढने में व्यस्त रहेंगे। यही अवसर है यज्ञ को निष्फल करने का। ये क्या होने लगा? कोई हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? बचाओ, रक्षा करो, बचाओ, रक्षा करो। प्रतीत हो रहा है कुछ विचित्र होने वाला है। अवश्य ये कोई निशाचरी शक्ति है। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? भागो, 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 भागो। मांस के भूखे भूतों, लहू के प्यासे पिशाचों, हमें कौन रोकेगा? अब ये देह हमें मिल चुकी है जो अयोध्या में जन्मी है। उस श्रेष्ठ दशरथ पुत्र को इस पिशाच से कौन बचाएगा, भले ही वो कितना ही महाबली हो। महाबली हनुमान, तुम्हारा बल हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। व्यर्थ है हमारे सामने तुम्हारा ये बल, क्योंकि हमारा अहित तो मात्र दशरथ पुत्र के हाथों ही हो सकता है, और ये अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकता। विवश है ये निरति यज्ञ की शपथ के कारण। किंतु इसका अर्थ ये मत समझना, उस शपथ का लाभ उठाकर राम जी का कुछ भी अहित कर सकते हो। बालकों, हम इतना तो कर ही सकते हैं, तुम दोनों अयोध्या ना पहुंचो। सखा, मेरी सहायता करो। मारो और मारो। तुम कितना भी प्रहार करोगे हम पे हनुमान, तुम मारते मारते क्लांत हो जाओगे, किंतु हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अयोध्या तो हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हें ले जाने के लिए आ गए हैं। ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, शस्त्र नहीं उठा पाएंगे ये हमारे विरुद्ध। राम, शस्त्र उठाओ, रक्षा करो अपनी। यदि राम जी ने ये अस्त्र पकड़ लिया
तो यज्ञ में ली गई शपथ भी भंग हो जाएगी। कुछ तो करना होगा। तुम सब असुर इस प्रकार नहीं मानोगे। अब हनुमान तुम सबको इतनी दूर भेजेगा कि वापस कभी नहीं आ पाओगे। रुक जाओ राक्षसों, रुक जाओ राक्षसों। सूर्यवंशियों और अयोध्या वासियों ने शस्त्र न उठाने की शपथ भले ही ली है, किंतु अब तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया, मैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ उसे घोर श्राप दे दूंगा। और वो श्राप उस दारुण अवस्था में पहुंचा देगा, मृत्यु से भी अति भयानक होगी। यदि मेरे श्राप से बचना चाहते हो तो इसी क्षण चले जाओ। जाओ। धन्यवाद। राम जी, सारे राक्षस चले गए। राम, तुम सुरक्षित तो हो? जी गुरुदेव। राम जी, अब मैं आपको शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दूंगा। रुक जाओ हनुमान, अब तुम राम को नहीं ले जा सकते। हनुमान, ये महाराज दशरथ का आज्ञा पत्र है। उनके आदेश के अनुसार तुमने राजकुमार राम का अपहरण करके राज कार्य और राज परिवार के सम्मान का अनादर किया है, जिससे स्वयं महाराज दशरथ को कष्ट हुआ है। क्षमा कर दीजिए, यही उचित होगा कि हनुमान, महाराज दशरथ का आदेश उचित है या अनुचित, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। उचित यही होगा कि तुम भी उनके आदेश का पालन करो। राम जी, बस मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लीजिए कि मैं आपको अयोध्या तक पहुंचा दूं। हनुमान, तुम्हारा कृत्य तो इतना गंभीर है कि तुम्हें बंदी बना लेना चाहिए था, लेकिन राजकुमार राम की उदासी दूर करके जो उपकार किया तुमने सब पर, उसके कारण तुम्हें मुक्त छोड़ा जा रहा है। उचित यही होगा कि अब तुम सुमेरु लौट जाओ।
तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, किंतु तुम गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते। चलिए राम। चलता हूँ हनुमान, अपना ध्यान रखना। हनुमान मुझे यहाँ ले जरूर आया था, किंतु हनुमान ने मेरे साथ मित्रवत व्यवहार किया है। मामा जी, क्या हनुमान को क्षमा नहीं किया जा सकता है? वो तो इस हनुमान के कारण आपकी प्रसन्नता लौट आई थी राम, इसीलिए इस पर दया कर दी गई। अन्यथा इसके दंड का जो परिणाम होता आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे भी इसका क्या भरोसा, वानर है ये। वानर बुद्धि चंचल होती है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मांस के भूखे भूतों, लहू के प्यासे पिशाचों, अयोध्या की सीमा लांघ चुके हैं हम। सावधान रहना, किसी भी मंदिर और पूजा स्थल से बचकर रहना। सेवकों की देह का उपयोग करो और संपूर्ण अयोध्या में फैल जाओ और उस दशरथ पुत्र तक पहुंचने का मार्ग ढूंढो। और बस हमारे पिशाचों का मूल मंत्र ध्यान रखना, अशुद्ध और अपवित्र हमारा मित्र। ध्यान रहे, ये रात्रि अंतिम रात्रि होगी दशरथ पुत्र की अयोध्या में। मैं पिशाच राज ले जाऊंगा उसे लंका। युद्धजीत जी, राजकुमार राम को सबसे आगे रखना ही उचित रहेगा। आओ भांजे राम, इस वानर के लिए स्वयं को दुखी मत करो।
आओ। चलो सारथी। भूल तो हनुमान ने ही की है, इसीलिए आज हनुमान को अपने राम जी से विलग होना पड़ा। से विलग कैसे हो सकते हैं? ये क्या रथ अयोध्या से विपरीत दिशा में जा रहा है? ये हवन सामग्री हो गई अशुद्ध, जो दूषित कर देगी इस यज्ञ को। सूर्यवंशियों, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होने देगा ये महापिशाच। ये मंत्र शक्तियां हमें भीतर नहीं जाने देंगी, अन्यथा ये मानव देह भस्म हो जाएगी और हमें अपने पिशाच रूप में आना पड़ेगा। हमें और कोई उपाय करना पड़ेगा। सेवकों, सेवकों, सामग्री यहां लेकर। जी। ब्रह्मर्षि, महारानी सुमित्रा ने हवन सामग्री मंगाने के जो निर्देश दिए थे वो आ गई है। कहाँ रखवाना है उसे? ये सामग्री ऋषिवर वामदेव के पास रखवा दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सेवकों, सामग्री लेकर आओ। इससे अधिक और आगे बढ़े तो हमारी सत्यता बाहर आ सकती है। ये ऋषि जान गया है हमारे बारे में, सावधान रहना। ओम नमः नमः।
तुम्हारा मंत्र महापिशाच को बंदी नहीं बना सकता। हम तुम्हारे बड़े राजकुमार को लेने आए हैं और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। भागता कहाँ है कायर? रुक जा। ऐसा मंत्र से बांधूंगा कि सहस्त्र वर्षों तक मुक्त नहीं हो पाएगा। रुक जा। गुरुदेव, अयोध्या तो उस ओर है, ये हम कहाँ जा रहे हैं? राम, अब मुझे तुमसे जानना होगा कि अयोध्या किस ओर है। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गुरु को ज्ञान दोगे? क्षमा करें गुरुदेव। भांजे राम, इन दिनों उस मार्ग पर राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है। ये मार्ग अधिक सुरक्षित है। अब निकट ही है हमारा वो मायावी घोरवन, जिसमें प्रवेश करते ही हमारी आसुरी शक्तियां असीम बलवती हो जाएंगी। फिर कोई नहीं रोक पाएगा हमें। वो छलिया देव ये नहीं जानते कि रावण क्या क्या कर सकता है। मेरे भेजे हुए पिशाच अयोध्या तक पहुंच गए। जी लंकेश, पिशाच राज ने अयोध्या में प्रवेश पा लिया है। उत्तम, अति उत्तम। अर्थात मृग स्वयं ही सिंह के मांद में जा रहा है। आखेट होगा, आखेट। मेरे भेजे हुए अनुज मायावी खरदूषण करेंगे उस भक्ति में बावले वानर बालक का आखेट। राम जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव वशिष्ठ इतने क्रोधित हो उठे। कुछ तो असामान्य है। पिताश्री, मेरे लिए सुंदर सा धनुष जिसकी लकड़ी पर सुंदर सी कलाकृति बनी हो। अवश्य मेरे प्रिय पुत्र, मैं स्वयं तुम्हें अस्त्र शस्त्र बनवा कर दूंगा। किंतु निहृति यज्ञ संपन्न होने के पश्चात, जब तक यज्ञ सफल नहीं हो जाता, तब तक अयोध्या की कोई भी व्यक्ति ना तो शस्त्र बनाएगा ना ही शस्त्र उठाएगा।
राम, शस्त्र उठाओ, रक्षा करो अपनी। सारथी, और तीव्र गति से चलो। गुरुदेव, अब क्या होगा? ये पिशाच मेरे राम को। नहीं राजन, ये भूत पिशाच राम या किसी अन्य का कुछ अहित नहीं कर सकते। किंतु गुरुदेव, कहीं पिशाच इस यज्ञ को ध्वंस ना कर दे। मुझे यज्ञ स्थल के चारों ओर मंत्र पूरी सीमा बनानी होगी, जिससे सबकी रक्षा हो सके। और जब तक ये संकट टल ना जाए, राजकुमार राम की सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। ये लो राजन, ये मंत्र पूरी रक्षा सूत्र राम तथा अन्य राजकुमारों सहित राज परिवार के सभी सदस्यों, भवन के सैनिक और सेविकाओं और रक्षकों के हाथों में बंधवा दीजिए। जब तक ये रक्षा सूत्र उनके हाथों में रहेगा, वे भूत पिशाच संबंधी सभी बाधाओं से मुक्त रहेंगे। किंतु गुरुदेव, हम उन पिशाचों को पहचान कैसे पाएंगे? वो तो हमारे सेवकों के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। आप सब ध्यान से सुनिए। जहां कहीं भी किसी को शव के जलने जैसी दुर्गंध का आभास हो, तो समझ लीजिएगा कि आसपास कोई बुरी शक्तियां हैं। इसलिए पूर्णतया सजग रहिए। उन नीच आत्माओं के संपर्क में जो भी क्षेत्र आए हैं, प्रातःकाल पंचगौ से उनका शुद्धिकरण करना होगा। कौशल्या, ये रक्षा सूत्र आप सभी के हाथों के ऊपर बंधवा दीजिए। सुमन जी, आप भी शीघ्र ये रक्षा सूत्र सभी के हाथों में बंधवा दीजिए। जी महाराज। कौशल्या, जाइए। किंतु पुत्र राम को रक्षा सूत्र कैसे बंधवाओ, पता ही नहीं कहा है। हे प्रभु, मेरी राम की रक्षा करना। अच्छा है, कोई तो है जो मेरा साथ दे सकता है। कोई तो है जो मेरी ही भांति चाहता है कि राम युवराज न बन पाए, अर्थात शत्रु का शत्रु मित्र। कौन है वो मेरा मित्र? बालक बालक, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तुम इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने आ गए। हट जाओ सामने से। इस दंडता का दंड तुम्हें मिलेगा वानर। मुझे क्षमा करें राम जी, हनुमान आपको इन सब के साथ नहीं जाने दे सकता।
मेरा मन कह रहा था कि तुम मुझे लेने अवश्य आओगे। तुम मुझे इनके साथ अकेले नहीं जाने दोगे। जीत, बंदी बना लो उस मूर्ख वानर को और राम को रथ में बिठाओ। जाओ। मूर्ख वानर, क्या तुझे मेरे श्राप का भय नहीं? ब्रह्म ऋषि हूं मैं, अयोध्या नरेश का गुरु और राम का हित चिंतक। आप शुभ चिंतक हैं या दुष्ट चिंतक, ये तो कुछ ही क्षणों में ज्ञात हो जाएगा। राम जी, यदि ये स्वजन है, शुभ चिंतक है, तो मामा युद्धाजीत ने आपको अस्त्र पकड़ने को क्यों कहा? और ये देखकर भी गुरुदेव वशिष्ठ कैसे चुप रहे? राम जी, ये मायावी राक्षस है। वेश बदल लेने से वृत्ति नहीं बदल जाती राम जी। बल बुद्धि आगर हनुमान, भक्ति ओज सागर हनुमान। शत्रु न होने पाए सफल, उनके सब छल हुए विफल। लाख करे राक्षस चतुराई, हनुमत से को पार न पाई। कपट कुटिलता की पहचान, पल भर में करते हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत। देखा राम जी, मैंने कहा था ना ये दुष्ट है। वानर बहुत ही बुद्धिमान निकला, एक ही क्षण में हमें पहचान गया। राम को लेने आए हैं हम, इसे लेकर जाएंगे या इसका अंत करके ही जाएंगे हम। राक्षसों, पकड़ लो इसे। राक्षसों, पकड़ लो इसे।
मुझे ज्ञात है। निरति यज्ञ में ली गई शस्त्र न उठाने की शपथ से आप स्वयं की रक्षा नहीं कर पाएंगे, किंतु हनुमान के होते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता। आओ, आओ, दिखाओ अपना बल। देखता हूँ कौन मेरे राम जी को छू सकता है। राक्षसों, अंत कर दो इनका। अतुलित बल मेरे राम जी को कोई नहीं छू सकता। मार दो इसे। तुम्हारा वार तुम पर ही वार करेगा। ये महाबली राक्षस भी इस वानर के समक्ष बलहीन लग रहे हैं। तुझे तो मैं देखता हूं वानर। हनुमान सावधान। शक्ति को तो माया से ही परास्त किया जा सकता है। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा यहाँ। राम जी, अभी इनका कौन सा छल है? यह श्री हमारे गुप्तचर चारों दिशाओं में ढूंढ के लौटा है। हिमालय क्षेत्र से भी निराशाई हाथ लगी।
परंतु राजकुमार राम और हनुमान के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सके। न जाने कहाँ होगा मेरा राम। आप तो भली भांति जानती महारानी कौशल्या, बिना राम के मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। सुमन जी महाराज, रथ सज्जित कीजिए। मैं स्वयं जाऊंगा मेरे राम और हनुमान को ढूंढने के लिए। किंतु महाराज, आप कहां? बिना राम के मेरा मन व्याकुल हो उठा है। जहां मेरा राम वही मेरी अयोध्या। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आप जा तो रहे हैं राजन, किंतु निरति यज्ञ एवं संकल्प का ध्यान अवश्य रखें। अस्त्र शस्त्र से दूर रहें। अवश्य गुरुदेव, मैं ध्यान रखूंगा। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव, पूर्व से लेकर आज तक आपने हर संकट से अयोध्या और सूर्यवंश की रक्षा की है। आज पुनः अयोध्या और यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व मैं आपको सौंप कर जा रहा हूं। आप चिंता ना करें राजन, आपके कुल गुरु के होते अयोध्या एवं यज्ञ पर कोई संकट नहीं आएगा। निश्चिंत होकर आप राम को ढूंढने जाइए। राम सूर्यवंश का ही नहीं, समस्त संसार का गौरव है। आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हम भी राम भैया को ढूंढने चलेंगे पिताश्री। आप अवश्य मेरे साथ आ सकते हो। आओ पुत्रों। ये राक्षसी माया कहीं मेरे राम जी को कोई क्षति न पहुंचाए। कहाँ है मेरे राम जी? राम जी कहाँ है आप? राम जी मत, मैं यहाँ हूँ। हनुमान, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, तो ये मेरी ध्वनि में बोल रहा है। हनुमान, वहाँ नहीं, मैं यहाँ हूँ। हनुमान, मैं यहाँ हूँ। राम जी यहाँ भी, वहाँ भी। मैं कैसे ज्ञात करूं? राम जी! राजकुमार के बिना अयोध्या सूनी है। हमारे राजकुमार राम को ले आइए महाराज। हमारे प्राण है राजकुमार राम। महाराज, राजकुमार के बिना सूनी है अयोध्या। आप सब निश्चिंत रहें। हम राम को सकुशल लेकर आएंगे। चलो पुत्र। शीघ्र चलिए। चलो साथी। ये अकस्मात महारानी कैकेयी को क्या हो गया? राम के प्रति इतनी भावुक क्यों हो रही है महारानी? राम जी, आप हैं कहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हनुमान!
मैं यहाँ हूँ हनुमान। हनुमान मेरे पास आओ हनुमान, मैं यहाँ हूँ। हनुमान मैं यहाँ हूँ। हनुमान मेरे पास आओ हनुमान, मैं यहाँ हूँ। हनुमान मैं यहाँ हूँ। दो स्थानों से राम जी की ध्वनि। राम जी, ये राक्षस आपकी ध्वनि में बोलकर हनुमान को भ्रमित कर रहे हैं। हनुमान कहीं ध्यान मत दो, मैं यहाँ हूँ। वो भ्रमित कर रहा है हनुमान, मैं यहाँ हूँ। हनुमान को कुछ ऐसा कहना होगा जो मात्र मैं और हनुमान ही जानते हैं। राम जी, राम जी, मेरे आराध्य ये श्रद्धा सुमन रामालय आपको समर्पित है। कहाँ हैं आप राम जी? हनुमान, तुम्हारा बनाया हुआ रामालय बहुत सुंदर था, मैं यहाँ हूँ। ये तो मेरे राम जी ही जानते हैं। राम जी, हनुमान आपके पास आ रहा है। वो वानर नहीं आएगा तुझे बचाने यहाँ। अयोध्या के राजकुमार, तेरा होगा अंत यहाँ। और अयोध्या में पिशाच कर देंगे यज्ञ का विध्वंस वहां। अब होगा विध्वंस और दोनों ध्वस्त। हे प्रभु, मेरे राम को हर संकट से बचाना। महारानी कैकेयी को राम के मोह से कैसे निकालूं? महारानी कैकेयी, आपने क्यों भेज दिया भरत को महाराज के साथ? महाराज ना जाने कहां कहां भटकेंगे अपने प्रिय पुत्र राम के मोह के कारण। असत्य बात आए तो जीवा कट जाए। आगे और कुछ भी कहा तो जीवा सच में काट दूंगी मैं। रामद्रोह के लिए महाराज से कहके मृत्यु दंड दिला दूंगी। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं भरत की, महारानी कैकेयी की, जिनके कारण अपना घर बार देश छोड़कर परदेश चली आई, वही मुझे अपने दृष्टि से दूर होने को कह रही। महारानी कैकेयी की बुद्धि पर तो अवश्य ही किसी माया का साया पड़ गया है। भलाई की बात भी इन्हें बुरी लगने लगी है। राक्षसों का ये मायावी रूप ही है जिससे ये मुझे भ्रमित कर रहे हैं। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम
वो वानर तुझे बचाने आ नहीं पाएगा यहाँ। राम 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 श्री राम राम। नर स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा अब। राम राम राम। मैं आ गया राम जी। मेरे राम जी का अंत करोगे तुम? गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपी सती लोक उजागर रंजन हरन विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। राम जी आप कुशल तो हैं? हनुमान, तुम जिसके रक्षक बन जाओ उसका कोई कुछ आहत नहीं कर सकता।